गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन आरसीसी से लिया गया है क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन डिक्टेट करवाते हैं। इफ द 2 पॉइंट लोड रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द कंक्रीट एंड द सैंपल साइज दिया हुआ है 150 इंटू 200 mm दिया हुआ है, तो कौन सा हो गया? बी। बी छोटा वाला हो गया, और ये डी हो गया। 50 किलो न्यूटन ईच एट द टाइम ऑफ टेस्ट सैंपल। इफ द 2 पॉइंट लोड आर अप्लाइड ऑन द टेस्टिंग ओवर ए सिंपल सपोर्टेड स्पैन ऑफ 600 mm, देन द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ दिस कंक्रीट सेल्फ। तो हमें मॉडुलस रप्चर निकालना है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पॉइंट लोड मेथड, तो उसका हम जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें। तो ये इस टाइप का डायग्राम आपको आएगा। यहाँ पे रिएक्शन है, तो यहाँ पे सिंपली जो क्वेश्चन है आपको देखिए, तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन सेम आ जाएगा। 25 25 50 50 का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए 25 25 किलोमीटर आ गया। तो अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे, इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा आपको। तो ये आ गया हमारा, ऊपर आ गया कंप्रेशन, नीचे आ गया टेंशन हमारा D/2। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे ये फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे, एफसीबीटी। तो MYI इंटू वाई बॉटम होता है, तो वाई बॉटम D/2 हो जाएगा, तो M/Z हो जाएगा। यहाँ पे आई इंटू आई बाई वाई को जेड कहते हैं, सेक्शन मॉडुलस। तो ये हो गया। तब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो गया? यहाँ पे देखिए तो रिएक्शन W L/3 यहाँ पे हो गया, ये जो रिएक्शन R इंटू L/3 हो गया। तो रिएक्शन हमें निकला हुआ है 25 इंटू L/3, 600/3 200 हो गया। अभी D²/6 आई बाई वाई को कर दिए हैं सिंपली, सेक्शन मॉडुलस जेड बॉटम। तो ये हमारा 5 न्यूटन पर mm² हमारा आ जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं, तो कह रहा है कि निगलेक्ट सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट। तो हमें बेंडिंग मोमेंट यदि निकालना है, तो ये हो गया 25 किलो न्यूटन। 25 यहाँ पे दिया हुआ 25 किलो न्यूटन को हम सिंपली 300 न्यूटन में आ गया इंटू 200। तो ये हमारा आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा। M/I इंटू वाई वही सिंपली किया गया था, 5 न्यूटन पर mm² हो गया हमारा। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंसीडर द क्रीप कोफिशिएंट एट द वैल्यू एट द टाइम ऑफ द कंक्रीट। इनिशियल लोडिंग दिया रहा है 1.5 दिया है, बट ए पार्टिकुलर कंक्रीट इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है फॉर दिस कंक्रीट। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन मिक्स फॉर आइस पर कोविजन। तो हमें टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो देखिए क्या करते हैं पहले। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म मॉडुलस क्या होता है। यहाँ पे 5000 रूट एफ सी के ई सी बाई 1 प्लस थीटा। यहाँ पे थीटा क्रीप कोफिशिएंट हो गया 1.50, तो ई सी बराबर 5000 रूट एफ सी के हो गया। तो ई सी आर लॉन्ग टर्म मॉडुलस हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में मैं दिया और वो पुट कर दिए। 5000 रूट एफ सी के हमें निकालना है, 1 पॉइंट यहाँ पे थीटा 1.50 होता है क्रीप कोफिशिएंट हमारा। तो 28 डेज के लिए वो जो भी हो जाए 1.50 आपको याद रखना। तो यहाँ यहाँ पे एफ सी के निकाल गया। तो अब हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, एफ एम बराबर एफ सी के प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पूछा है किस लिए? M25 कंक्रीट के लिए। M25 के लिए क्या होता है? 4। तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे, 31.6 न्यूटन पर mm² हमारा आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गया नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ M7.5 ग्रेड कंक्रीट एज पर IS कोड। तो 7.5 के लिए पूछा है, तो हम जानते हैं M5 के लिए क्या होता है, 1 5 10 होता है। तो M7.5 के लिए क्या होता है, 1 4 8 होता है। तो 1 4 8 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, एप्रोप्रिएट मिक्सिंग टाइम ऑफ कंक्रीट मिक्सर शैल नॉट बी लेस देन। तो यह जैसा कोडल प्रोविजन है कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको। फॉर द गाइडेंस ऑफ मिक्सिंग टाइम शैल बी एटलीस्ट 2 मिनट फॉर अदर टाइप ऑफ कंक्रीट। मोर efficient mixer manufacturing recommendation should be allowed for hydrophobic cement, it may consider as engineer in charge। ये हो गया हमारा। तो अब हम क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है हमारा? तो डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कर रहा है? तो ये देखिए फिगर आपको ड्रॉ किया हुआ है। तो ये डायग्राम यदि ड्रॉ करें, तो ये यहाँ से जो ओरिजिन से जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले सेकंड मॉडुलस कहते हैं। फिर ऊपर से यदि टेंजेंट के तौर जाए तो टेंजेंट मॉडुलस कहते हैं। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू यदि जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन के थ्रू यदि जाएगा, तो इसे कहते हैं हमारा यहाँ पे डायनेमिक लोडिंग कहते हैं। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को ही डायनेमिक लोडिंग मॉडुलस कहते हैं, ओरिजिन से होता है। तो ये डायनेमिक मॉडुलस का इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है। टेंजेंट मॉडुलस इलास्टिसिटी स्लोप टेंजेंट देता है। सेकंड मॉडुलस जो है स्टैटिक मॉडुलस 5000 रूट एफ सी के, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया, तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो फिगर आपको ड्रॉ किया गया है, देखिए आप। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ये हो गया हमारा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस हो गया, ये सेकंड मॉडुलस हो गया, ये टेंजेंट मॉडुलस हो गया, ये सब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के लिए हो गया। तो याल्ड प्लेटू ऑफ ए माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट कैन बी एलिमिनेटेड बाय। याल्ड प्लेटू किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इस तरह आप डायग्राम देखिए, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से हमारा याल्ड प्लेटू हटाया जाता है।
तो यही आप कोल्ड में यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रेन लोडिंग अनलोडिंग से इलास्टिक रिकवरी होता है, तो कोल्ड वर्किंग में यहाँ पे याल्ट प्लेटो हम हटा सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है। तो ये हो गया हमारा। तो अब पूछ रहा है क्या, फॉर द रिकमेंडेशन टाइडल जोन ऑफ यहाँ पे सी ग्रेड कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन। तो टाइडल जोन के लिए ये हमारा हो गया, तो यहाँ पे M40 हो गया। तो M40 क्यों हुआ वो आपको हम दिखाते हैं। जैसा कोडल प्रोविजन है, आप देखिए रेन के लिए नॉट एक्सपोज टू रेन बट नॉट सेवियर रेन। तो रेन के लिए हो गया माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर, एक्सट्रीम। तो हमारा पूछा है टाइडल जोन के लिए, तो टाइडल जोन के लिए हमारा ये आ गया है कोडल प्रोविजन में। तो सी वाटर, सी कोस्टल एरिया के लिए तो हमारा हो जाएगा M40। एक्सट्रीम के केस में आया है, एक्सट्रीम में, तो एक्सट्रीम में केस में M40 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइड 600 दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है क्वेश्चन 3 नंबर वाला, इफेक्टिवली शुड नेग्लेक्ट द क्रैकिंग, कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट व्हेन द फ्लेक्स डेवलप इन द सेक्शन। तो वही क्रैकिंग मोड निकल है FCR M/I into Y जेड बॉटम। ये हो गया। तो सेक्शन मॉडल है सिंपली वही है। तो FCR यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे MCR निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट पूछ क्या रहा है, क्रैकिंग मूवमेंट फर्स्ट, कैलकुलेट द क्रैकिंग मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक विल डेवलप इन द सेक्शन। FCBT इक्वल टू FCR M/Y into